इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लास्ट के क्लासेस में हमने पढ़ा था अलग अलग इंटीग्रेशन के कुछ लविंग इंटीग्रल्स के फॉर्मूले हमने देखे थे। इस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो हम सीखेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको इसकी टेक्निक बताऊंगा कि किस तरीके से किस तरह की फॉर्म देखे तो हमको कैसा एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले यहां पर हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन एक्स स्क्वायर का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ये हमने देखा था। लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो, साइन एक्स स्क्वायर डॉट 2x। देखिए इस केस में मैं क्या करता हूं, मेरे को सबसे पहली चीज क्या दिख रही है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, क्योंकि मुझे इसकी लीनियर पावर का पता है क्या होता है इंटीग्रेशन, तो मैं एक काम करता हूं, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको टी मान लेता है। जैसे ही मैंने इसको टी माना, दोनों साइड जैसे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, 2x dx विल बी इक्वल टू dt। दोनों साइड मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। तो 2x dx की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, 2x dx की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, dt। और एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन टी। अब आप देख सकते हो कि एक बहुत ही लविंग इंटीग्रल में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। लविंग इंटीग्रल में क्या हो गया है, ये चेंज हो गया है। तो साइन का तो अपने को पता है कितना होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब जो टी हमने एज्यूम किया था हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इसका जो है इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ डैश डिवाइडेड बाय 2 प्लस एफ एक्स रेज टू द पावर 10। मैं इसमें काम करता हूं, एफ एक्स को टी मान लेता हूं। जैसे ही मैंने एफ एक्स को टी माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते ही एफ डैश ऑफ एक्स आएगा और एक्स का dx बराबर dt के बराबर। तो मैं इस वैल्यू को जो आपको यहां पे दिख रही है, ये वैल्यू, इसको dt से रिप्लेस कर दूं। जैसे ही मैंने इसको dt लिखा, ये कितना आ गया, 1/2 प्लस टी रेज टू द पावर 10, रेज टू द पावर 10। अच्छा, अब ये किसकी फॉर्म में है, याद करो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, 1/ax प्लस बी की फॉर्म में है, रेज टू द पावर n, यस और नो, x रेज टू द पावर n की फॉर्म में है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये कितनी फॉर्म है, x रेज टू पावर -10। तो ये हो जाएगा 2 प्लस टी रेज टू द पावर -10 प्लस 1, और जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, डिवाइड में आ जाती है, प्लस सी, और यहाँ पे हम बाद में टी की वैल्यू जो है रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास ये सवाल आता है, सर आपको कैसे पता चलता है कि किस वैल्यू को मानना है ना। उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है। सर क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, मैंने कहा पहला पीएसटी, रीड द डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट अटैच्ड विद डीएक्स। जो भी चीज डीएक्स से अटैच होती है, जो भी चीज डीएक्स से अटैच होती है उसको पढ़ो क्या है, और ये जानो ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। जिसका भी डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है उसी को टी मानना है। जिसका भी डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है उसी को टी मानना है। देखो इसके साथ ये 2x लिखा हुआ है और अपने को क्या पता है, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को टी माना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक नंबर 1। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक नंबर 2, ई की पावर में समथिंग लिखा हो, मतलब कुछ भी लिखा हो, कॉस के अंदर कुछ भी लिखा हो, साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो, आप उस समथिंग को हमेशा क्या मानेंगे, टी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि साइन के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। अब इस कुछ लिखे हुए को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। इस समथिंग को क्या मानेंगे, टी। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। उसी के आधार पर हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो इसके कोफिशिएंट को पढ़ो, क्या है, एक्स। अच्छा, ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, जरूर सर एक्स स्क्वायर से आया होगा, तो आपको एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना चाहिए, टी मान लेना चाहिए, हाँ या ना। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करा तो 2x dx इक्वल टू dt, और यहां से x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt बाय 2। तो क्या x dx की वैल्यू में चेंज कर सकता हूं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये आ गई हमारे पास dt बाय 2, 1/, और ये एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब टी स्क्वायर प्लस 1, यस और नो। 1/2 को तो बाहर कर दीजिए, 1/2 बाहर होते ही इंटीग्रेशन हो गया 1/t² प्लस 1 dt। अगर आपको याद हो, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c।
क्या ये सेम फॉर्म दिख रही है आपको? बिल्कुल टी के फॉर्म में है, तो ये कितना आ गया 1/2 tan इनवर्स टी प्लस सी। क्या इतनी बात समझ में आई? Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा, फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपको कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है, आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे। सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे आपके लिए, अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी हम लोग सेम चीज देखने वाले हैं कि dx के साथ क्या कोफिशिएंट है, sec x tan x। तो ये जो sec x tan x है, किसका डिफरेंशिएशन होता है? sec x का। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x। तो अपने को sec x को t मानना पड़ेगा, लेकिन सर उससे पहले कहीं क्वेश्चन में sec x क्रिएट भी तो करना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत आसान है। क्या आसान है कि आप लोग क्या काम कीजिए, ये जो tan स्क्वायर है, क्या है? tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर x -1। जैसे यहां रखोगे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x tan x dx डिवाइडेड बाय 4 प्लस sec स्क्वायर x। अब आप sec x को क्या मान लीजिए? t मान लीजिए। जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? sec x tan x dx इक्वल टू dt। अब आप रिप्लेस कर दीजिए। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस टी स्क्वायर dt। और आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन तो अभी अभी हमने सीखा 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो ये कितना आ जाएगा? सिंपल 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस c। और जो भी t आपने लिया था अंदर रख दीजिए। जैसे ही आप रखोगे 1/2 tan इनवर्स sec x/2 प्लस c, तो ये इसका जो है आंसर आ गया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, पीएसटी प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर 2। जो हमने देखा था कि कॉस के अंदर कुछ भी हो उसको क्या मानना था? इसमें टी मानना था, मतलब कि समथिंग, जो भी कॉस के अंदर समथिंग कुछ भी लिखा हो उसको क्या मानेंगे हम? टी। तो आंख बंद करके जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है उस पर भरोसा करेंगे और उससे ही हम लोग इसको क्या मानेंगे? टी। जैसे ही मैं टी मानूंगा, एक्स ई की पावर एक्स को टी माना, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया। बेटा इसका डिफरेंशिएशन हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे। एक्स को लिखा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, प्लस लगाया, ई की पावर एक्स को बाहर लिखा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और ये बाहर किससे मल्टीप्लाइडेड है? dx इक्वल टू dt। यहां पे ई की पावर एक्स आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा? x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। आप देख सकते हो कि यहां पे यही तो लिखा हुआ है। इस पूरे को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? dt से रिप्लेस कर दूंगा। किससे रिप्लेस कर दूंगा? dt से। तो हमने इसको 1 अपॉन, ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर t dt। अच्छा, 1 अपॉन cos स्क्वायर t इज sec स्क्वायर t dt। और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम देखो बहुत अच्छे से पता है कितना होता है? tan x। कितना होता है? tan x। तो ये हो जाएगा tan t dt। अब जो आपने t माना था, आखिर में जाके आप उसकी वैल्यू लिख दीजिए, x e की पावर x
प्लस सी, एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। अच्छा यहाँ पे dt नहीं आएगा, 10t प्लस सी। एक और क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, पॉलिनोमियल में आएगा तो किस तरीके से मैं करूंगा। अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके कोफिशिएंट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसका कोफिशिएंट किसका डेरिवेटिव है? मैंने कहा जरूर ये 2x है तो एक्स स्क्वायर का होगा, और ये -3 है तो जरूर 3x का होगा। कहने का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो आप जो नीचे लिखा हुआ है उसको t मानेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3 dx इक्वल टू dt। जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इसी तरीके से आपको जो है फर्दर इन क्वेश्चंस को करना है। तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर तो आ गया dt, 1 अपॉन इसको आपने t माना था, t की पावर 7/2। इसका मतलब इंटीग्रेशन t की पावर -7/2 dt। अच्छा ये तो बहुत ही आसान है, x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन अपने को पता है, t रेज़ टू पावर -7/2 प्लस 1 अपॉन -7/2 प्लस 1 प्लस c। जो भी t की वैल्यू आपने मानी थी इसमें हम लोग फर्दर क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो बहुत ही वेरी सिंपल, इस तरीके से जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है कि आप इसका होल स्क्वायर मान लीजिए, चाहे तो क्या मान लीजिए, इसको अंडर रूट में मान सकते हैं हम लोग। उस तरीके से भी करने से जो है आंसर अपना जो है आ जाएगा यहाँ पे। बहुत ही वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे फाइनल इसके ऊपर। एलएन आ गया। अब एलएन आ गया, अब हम अपने को क्या दिख रहा है? मैंने कहा सबसे पहले तो आप देखने की कोशिश कीजिए, ये एलएन लिखा है, एलएन मतलब कि लॉग होता है विद बेस ई, एक्स प्लस 1। सबसे पहले मैंने एक काम किया, इसको थोड़ा अच्छे से लिखा। कैसे अच्छे से लिखा? मैंने कहा इसमें लिखा होल स्क्वायर लॉग ए बाई बी। लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला सबको याद होगा, ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो हमने यहां पे लगाया ln x माइनस ln x प्लस 1, ये हमने जो है यहाँ पे लगाया, और ये लिख दिया dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसका कोफिशिएंट रीड कीजिए आप। इसका कोफिशिएंट कितना है हमारे पास दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट हमने रीड किया। इसका कोफिशिएंट अपने को ये दिख रहा है, हाँ या ना? तो इसको अपन क्या मान लें, इसको अपन क्या मान लें, t मान लें। क्या मान लें? t मान लें। तो इसको अपन ने t मान लिया। किसको अपन ने t मान लिया? ln x माइनस ln x प्लस 1 को अपन ने t मान लिया। डिफरेंशिएशन किए, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, इसका आएगा 1 अपॉन x प्लस 1, और ये कितना आ गया, dx इक्वल टू dt। यस और नो? अगेन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए, x प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। यस और नो? ये कट गया, तो ये फाइनली हमारे पास 1 अपॉन x इंटू x प्लस 1 dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? dt के बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें? यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू को क्या रिप्लेस कर दें, dt रिप्लेस कर दें, और ये पूरा पूरा क्या है, t है। तो फाइनली हमारे पास ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। और इसका तो आपको पता ही है, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, जो भी टी की वैल्यू थी रिप्लेस टी। इस तरीके से हमने बेसिकली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, किसके ऊपर, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने जो है क्वेश्चंस किए हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यही है कि कोफिशिएंट को रीड करें dx के, और जो भी समथिंग में हो उसको हम लोग क्या मान लें, t मान लें। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप
टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।